और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि उनका रिमूवल कैसे होता है। आज हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसे है। यानी हम शुरुआत में ही स्टार्ट में ही बताए थे कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो एपेक्स पर होगा, यानी कुछ इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर होते हैं कि जो एपेक्स है उस पर कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। उसके नीचे में कौन होगा, उसके नीचे में हाई कोर्ट होगा, और उसके नीचे में क्या होगा, जितने भी क्या होंगे सबऑर्डिनेट लोअर जो होंगे वो सारे इसके अंडर में क्या करते हैं, लोअर कोर्ट बोल दें। ये सब इस तरह से हमारे क्या है, हमारा जो है जुडिशरी का स्ट्रक्चर है कि एपेक्स पर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे लोअर कोर्ट। और इसी तरह से इनके फंक्शनिंग को भी क्या किया गया है, इनके फंक्शनिंग को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर डिफाइंड किया गया है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो, अच्छा हाँ इंटीग्रेटेड हुआ। अदर कंट्री में देखेंगे कि अदर कंट्री में क्या है, जैसे हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसका जो फेडरल भी दिखता है और यूनिटरी दोनों दिखता है। यानी यूनिटरी का मतलब क्या होगा, सारा पावर एक हाथ के पास होगा। और फिर क्या होता है, फेडरल में क्या होता है, पावर का सेपरेशन करना होता है। जैसे हाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे आप देखेंगे यूएसए के अंदर क्या होता है, यूएसए जो है अपना कैसा स्ट्रक्चर डेवलप किया है, पार्लियामेंट्री सेटअप कैसा रखा है, फेडरल रखा है। फेडरल मतलब क्या, पावर को स्टेट को अलग करके रखा है। स्टेट अपना खुद इंडिपेंडेंट होकर वर्क करता है और सेंटर क्या होता है, वो अपना इंडिपेंडेंट होकर वर्क करता है। स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, इसका कुछ अपना हाई कोर्ट होता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में फेडरल सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हमने इंटीग्रेटेड रखा है। इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को अंडर में वो वर्क करेगा, यानी एपेक्स पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। अब इन सबको ध्यान दोगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, टॉप पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद क्या होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट आपके अंदर। ये क्या है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्किंग क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है। तो आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है सॉरी, इसका जो डिसीजंस होता है वो बाइंडिंग होता है। जितने भी कोर्ट होते हैं हमारे इंडिया में, वो सब पर बाइंडिंग होता है। जो ये एक बार कह देगा, वो सारे कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोअर कोर्ट, सब उसको फॉलो करेंगे। सेकेंड, इट कैन ट्रांसफर जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के जजों को क्या कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। थर्ड है कि इट कैन मूव केस फ्रॉम एनी कोर्ट टू द इटसेल्फ। ये क्या कर सकता है कि कोई अगर केसेस है, उस केसेस को किसी कोर्ट से, हाई कोर्ट से, वो अपने पास क्या कर सकता है, उसको मंगा भी सकता है। ठीक है, ये अपने पास मंगा सकता है, ये भी इसके अंडर आता है, पावर में आता है। कैन ट्रांसफर केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट। हाई कोर्ट में भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी वो केसों को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या है, कुछ ये पावर्स है। ठीक है, ये कुछ पावर्स है। इसके बाद आते हैं कौन सा, हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। हाई कोर्ट में क्या है कि कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट से कोई अपील आता है, मान लो कि लोअर कोर्ट में कोई केसेस है, चल रहा है, उसका लोअर कोर्ट ने अपना रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में क्या करता है कि एक सर्टिफिकेट जारी होता है, और वो सर्टिफिकेट को लेकर क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में दोबारा हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि ये जजमेंट के रॉन्ग है या राइट है, उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वही बात करें कि कैन हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट से जो केसेस आएंगे उसको क्या कर सकता है, उसके सुन सकता है। कैन इश्यू रीड्स फॉर द रीस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। हम लोग पढ़े हैं, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उस फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या रीस्टोरिंग करने के लिए ये रिट्स भी जारी कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, रिट्स भी जारी कर सकता
है। इसके बाद देखेंगे कैन डील विद द केसेस विद इन द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द स्टेट। ये जो भी इसके स्टेट के अंदर जो भी केसेस आएंगे ये इसी के ज्यूरिडिक्शंस के अंदर आते हैं। और साथ लास्ट है क्या कि एक्सरसाइज द सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट बिलो इट, यानी जो भी इसके नीचे होंगे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उनको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसका सुपरिटेंडेंस के फॉर्म में भी ये क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो ये किसका है, ये किसके पावर है, ये आपके हाई कोर्ट के पावर है। ठीक है, ये हाई कोर्ट के पावर है। इसके बाद है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या देखेंगे कि डील विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी केसेस आएंगे उस पर ये क्या कर सकता है, उस केसेस को ये सुनवाई करेगा। ठीक है, सुनेगा। कंसीडर अपील फ्रॉम द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, बढ़िया अच्छा, या उसके फेवर में जो भी हो, नहीं क्लियर निकल के आएगा, तो वो उसी प्रोसेस के थ्रू ये भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है। इसके बाद डिसाइड द केसेस इन्वॉल्विंग द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये जो क्रिमिनल केसेस आते हैं उस पर भी ये क्या कर सकता है, डिसीजंस दे सकता है। लास्ट आपका है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है, ये कंसीडर द केस ऑफ द सिविल हो चाहे क्रिमिनल केसेस हो, नेचर हो, इन सब पर भी ये क्या कर सकता है, ये अपना ज्यूरिडिक्शंस कर सकता है। नेक्स्ट है कि अगर ये आप देखेंगे कि अगर हमारा मूवमेंट कैसा है, तो मान लो यहाँ सपोज करो हमको नहीं मिला, जजमेंट क्लियर नहीं मिल पाता है, तो हम मूव करेंगे कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर देखेंगे कि हमारा क्लियर या हमारे फेवर में नहीं आता है, तो फिर हम आगे कहाँ पर मूव करके जाएंगे, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में भी अगर नहीं मिल पाता है या सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है, तो लोग कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में ही आपको क्या होता है, फाइनल आपको ज्यूरिडिक्शंस हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रहा था। इस तरह हम केसेस का क्या होते हैं, जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा, एक चीज़ ध्यान देना होगा, जब फंडामेंटल राइट की बात होती है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के केस में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कुछ रीड्स जारी होते हैं, उस रीड्स के अंतर्गत क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस भी है, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस है जो कि डायरेक्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको सुनता है, बाकी लोग नहीं करते हैं केयर। जैसे दो स्टेट का हो जाए, ठीक है, दो स्टेट आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाए, तो उस केस में क्या कर सकता है, ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता है, केवल आपको इसी के पास क्या होता है, राइट्स होता है कि उसको क्या कर सकता है, डिसीजंस दे सकता है। अदर केसेस के पास ये सब अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, चलो क्या हम लोग क्या देखे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द ज्यूरिडिक्शन। और स्ट्रक्चर ऑफ द ज्यूरिडिक्शंस में हम क्या देखे थे कि सबसे नीचे में क्या बताए थे, लोअर कोर्ट बताए थे ना, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट था ना जी। इसके ऊपर फिर हम कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर कहाँ हम जाएंगे, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा क्या था, हम लोग देखे थे, ये हमारा स्ट्रक्चर है जो इस तरह से केसेस का क्या होता है, जनरल केसेस का। स्पेशल केस हम नहीं बात कर रहे हैं। स्पेशल केस में क्या हुआ, जैसे स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, तो ये या कॉन्स्टिट्यूशनल को लेकर होगा, तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इन सब ऐसे प्रोसीजर से नहीं होते हैं, वो स्पेशल केस में आएगा। लेकिन जनरल केसेस में आपको कैसे जाना होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर कहाँ पर हम निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया है उसका ज्यूरिडिक्शंस क्या क्या है, किस किस पर ज्यूरिडिक्शंस दे सकता है। तो देखो, एक होता है उसके पास ज्यूरिडिक्शन में अपीलीय ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, ठीक है, कौन सा, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी एक तरह से कह सकता है इसके कुछ फंडामेंटल ज्यूरिडिक्शंस भी होते हैं, जिसके अंडर क्या करता है, जब दो स्टेट के बीच, ठीक है, जब दो स्टेट के बीच, ठीक है, या अरे तुम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या है कि जब दो स्टेट के बीच आपस में क्या हो जाए, कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, तो उस केस में, या फिर कह सकते हो कभी कभी देखते हो जैसे बंगाल में
या स्टेट के, खास करके ये वाले जो रीजन्स हैं बिहार में भी या उड़ीसा, ऐसे रीजन हैं जो आपस में कभी कभी सेंटर की बातों को लेकर, जैसे जो सेंटर में गवर्नमेंट न हो और उसके अपोजिट गवर्नमेंट होती है, तो उनमें हमेशा क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों पर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों पर उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन करेगा? हाई कोर्ट तो करेगा नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्ट ऐसे जो डिस्प्यूट्स होता है उसको सेटल्ड करता है। या फिर आप देखेंगे होंगे जो कावेरी रिवर है, कृष्णा रिवर्स है, इनके जो वाटर को लेकर क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेटों के बीच में, तो इन सब जो है जो डिस्प्यूट्स हुए इन स्टेटों के बीच में, उसका जुरिडिक्शन कौन करेगा? तो उसका जुरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और वो जो होता है वो किसके अंदर आता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, या फिर यूनियन और स्टेट के बीच या अमॉन्गस्ट द स्टेट के बीच में जो भी होगा डिस्प्यूट, वो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इसका एप्लीट मतलब अपील करना। जैसे मान लो क्या बताए थे कि यहाँ हम देखेंगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से कहाँ हम जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम कहाँ जा रहे हैं? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से हम कहाँ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो सपोज करो कि हम क्या कर रहे हैं, केसेस कहाँ था? हमारे हाई कोर्ट में था। यहाँ हमारा इसके जुरिडिक्शन से हम सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होंगे कि ये जो फाइनल वर्डिक्ट हाई कोर्ट अपना दे देगा, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट इशू होता है, और उसी सर्टिफिकेट को लेकर हम क्या कर सकते हैं? उस केस को हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको क्या बोलते हैं? अपीलिएट जुरिडिक्शंस। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, यानी ट्राइज टू अपील द फ्रॉम लोअर कोर्ट इन द सिविल, चाहे वो सिविल केसेस हो, चाहे वो क्रिमिनल्स हो या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो, उसको क्या कर सकते हैं? अपीलिएट कर सकता है। ठीक, अब ये क्या कर सकता है कि कैन ग्रांट द स्पेशल लिव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास एनी कोर्ट या इन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी क्या कर सकता है? या तो केसेस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, या खुद मंगा कर क्या कर सकता है? उसका जुरिडिक्शन कर सकता है। फिर लास्ट में अगला है आपका रीट। ये रीट जो होते हैं आपके प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको मिले हैं ना जी फंडामेंटल राइट। उस फंडामेंटल राइट को डायरेक्ट कौन करेगा? कौन रिजॉल्व करेगा इश्यूज को? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कुछ रीट जारी करके हमारा क्या करता है? प्रोटेक्शंस करता है। वो कौन कौन सा है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिटेशंस, सर्टेरी, और इसके बाद क्या है? वारंटो। ये आपको क्या होते हैं? ये आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रीट्स होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? जारी कर सकता है, या हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो इसका काम एडवाइजरी का भी होता है। एडवाइजरी मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको एडवाइस भी कर सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजरी दो सब्जेक्ट पर करता है एडवाइजरी। कौन कौन? तो एक जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरी तरह से हमने इनैक्ट कर लिया था, यानी 1950 के बाद, उससे पहले का जो भी क्या होंगे, उससे पहले के कोई ट्रीटी हुआ हो या कुछ डिसीजंस हुआ होगा, वैसे चीज़ों को अब जो निकल कर आ रहा है, तो उस वैसे चीज़ों को अब ये क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, या फिर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस और जो लॉ हो उसको लेकर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ये क्या कर सकता है? ये एडवाइस दे सकता है। तो ठीक है, तो ये आज हम लोग का क्या हुआ? आज हम लोग का ये है जुरिडिक्शंस ऑफ इंडिया। कल हम लोग इस पर बात करेंगे।